जो हम मृत्यु की बात कर रहे हैं ना, कि मृत्यु एक मैच्योर मृत्यु मृत्यु जो है ना, वो इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ग्रीफ, इट इज ए मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। आदमी हम्म। जा रहा है, फिर बॉडी आपकी व्हीकल इज नाउ अनसर्विसेबल कह सकते हैं, तो he will take a new birth, new body, new cycle begins, and that is how it is in Hindu philosophy we take it like that. दो इसके जो अब सो कॉल्ड वैलिडेशन है, वो वेस्टर्न साइंस में भी लोगों को, या जो एक क्रिश्चियन वो है सीयर्स या इवन डॉक्टर्स, वो लोग भी इस चीज को अब कुछ 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 वैलिडेट करने लगे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं मृत्यु के। अगर आप री इनकारनेशन के बारे में पढ़ें, जैसे एक वो मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स किताब है डॉक्टर ब्रायन वाइज की, तो हम्म। ही वॉज ए स्टाउंच कैथोलिक। कैथोलिक्स मीन्स दे नेवर बिलीव इन रीबर्थ। रीबर्थ थ्योरी कैथोलिज्म में नहीं चलती है, बट अच्छा। अल्टीमेटली व्हेन ही इंटरेक्टेड विद हिज पेशेंट, द फर्स्ट पेशेंट हु टर्न द टाइड फॉर हिम वाज कैथरीन। तो बहुत ही पावरफुल किताब है, उसमें हाउ शी एक्सेसेस हर past lives and why it was not a bullshit, because she was able to tell Dr. Brian about his dead son and many things which no one knew actually, not even कुछ ऐसी चीजें उसकी वाइफ को भी नहीं पता है, उसके बचपन की या उसके फादर और उसकी बीच की चीजें। तो इट वॉज ए रिवेलेशन फॉर हिम, सो देन ही स्टडीड फर्दर ऑन दिस। उसकी बड़ी पूरी चार पांच पांच सात किताबें हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस की। तो ही स्टार्टेड विद दिस मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, फिर मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, बहुत सारे हैं, कई सारी किताबें वर्थ रीडिंग। मतलब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स तो इससे वर्थ रीडिंग बुक, उससे काफ़ी खुलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। अगर एक एक लेडी हैं अनीता मुरजानी, तो उनका हम्म। डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। मतलब शी वॉज ए कैंसर पेशेंट एंड हांगकांग हॉस्पिटल में, हांगकांग में कोई हॉस्पिटल था उसमें, कि वो ऑलमोस्ट डेड, मतलब उनके इतने ज्यादा ट्यूमर्स ट्यूमर्स बॉडी में, सारे ट्यूमर्स हो गए थे। नमस्कार। बॉडी में, एक मैं लेडी के बारे में बता रहा हूँ अभी, कि एक अनीता मुरजानी करके हैं, जीवित हैं, अभी कैलिफोर्निया में बेस्ड हैं, और अब वो उनके काफ़ी सारे सेशंस वगैरह चलते हैं। मतलब वो अब नाउ शी शेयर्स हर थिंग्स एंड टीचेस, ट्रेन्स पीपल नाउ। तो वो उनका उनको कैंसर था। शी वॉज ए इंडियन ओरिजिन पर्सन स्टेइंग इन हांगकांग, पूना से थी शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो बॉडी कैंसर हो गया, बैंड बजा हुआ था, पूरे बड़े बड़े वो ट्यूमर्स और वो सब, एंड ही डाइड। डाइड मतलब डॉक्टर्स ने कहा कि अरे भाई हो गया। बट दैट लेडी, उनको व्हेन द सोल वेंट अप, अप या अप मतलब जो अभी अहेड, कुछ भी हमें, हम अपनी टर्मिनोलॉजी में उसको अप मानते हैं, मतलब अप और डाउन का फंडा नहीं है कुछ इसमें, अप डाउन नहीं होता है। तो वहां पर शी, देन शी रियलाइजेस एंड शी गेट्स द क्लू कि ये अभी टाइम नहीं है, यू विल गो बैक, और फिर एंड यू आर सपोज टू डू समथिंग, उस तरह से शी गॉट द मैसेज। तो एंड शी कुड सी हर बॉडी लाइंग, डॉक्टर्स एंड अदर पीपल ट्राइंग टू रिवाइव हर, जैसे हॉस्पिटल में होता है। उसने बकायदा एक वार्ड बॉय को, ने वार्ड बॉय ने कुछ उसके बारे में गलत भी बोला, लेडी के, इसके अनीता के बारे में। शी कुड ऑल्सो हियर, शी कुड सी हर ब्रदर इन द प्लेन कमिंग टू हांगकांग, उस समय वो रास्ते में था। शी कुड सी दैट ऑल्सो, क्योंकि उस स्टेट से आप पूरा ऐसे, जो हम अगेन वो विटनेस में होता है ना, कि आप ऐसे दूर से आप बहुत कुछ दिखता है फिर आपको, तो वो हम अपने अपने को देखने के लिए यूज करते हैं उस बात को। यहाँ पर दूसरी ढंग से बात हो रही थी, तो वो देख के फिर देन ही केम बैक, एंड उसके बाद जो हुआ है वो मैजिक है। उसका एक हफ्ते में रेमिशन हुआ है कैंसर का, एंड डॉक्टर्स कुड नॉट बिलीव कि हो क्या रहा है। महीने दो महीने में तो शी वॉज ओके, शी वॉज ओके पार्टिंग एक्चुअली। उसके ऊपर फिर बड़े एक वहाँ यूके या पता नहीं कहाँ से कोई, या कनाडा से, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, बुक में देखना पड़ेगा। पीपल व्हेन दिस केम आउट इन द न्यूज, डॉक्टर्स इन दोज कंट्रीज दे डिडंट बिलीव कि ये क्या हो रहा है। और वो आए, अब हॉस्पिटल में तो रिकॉर्ड्स थे सारे, बाद में उनका पेट स्कैन हुआ है, वो सारा एवरीथिंग वाज देयर। देन दे रियलाइज कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है मृत्यु की, और इसकी बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, साइंसेज ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हमारा साइंटिफिक जो सो कॉल्ड हमारा साइंटिफिक एक फ्रेम है, वो हमने बना लिया, और हम कहते हैं नहीं जी ये साइंटिफिक होता है।
ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारे नोन, अंडरस्टैंडिंग और रिपीटेबल वाले नॉलेज के डोमेन में आ जाती हैं चीजें, उसको हम साइंस बोलते हैं ना। साइंस वो है कि भाई जो, अगर मैं कर रहा हूं तो वही सेम चीज विद द सेम इंग्रेडिएंट्स आप भी कर सकें एंड यू विल हैव द सेम सेम रिजल्ट्स, वो साइंस होती है। तो उस सेंस में तो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी हमें पता नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। वो नहीं है ऐसा नहीं है। लोग दूर से रह के आपके बारे में बता देते हैं। somebody हम्म। sitting in Kerala can tell something about अभिजीत, कि आप ऐसे हैं, आपके घर में ऐसा है वैसा है। तो ये कुछ चीजें जो अभी हमें समझ में नहीं आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो हमें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हम उस लेवल पे ऑपरेट नहीं करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हम बात करते हैं, तो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो पाथ होता है, ये नॉन फिजिकल पाथ है ना। हम सारा फिजिकल चीजों को समझते हैं। हम जो अभी मेडिटेशन भी करते हैं, जैसे अपने हम प्रोग्राम में मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन भी हमारा, इट इज नॉट द फिजिकल लेवल। अभी अभी वो, व्हेन यू गो लिटिल डीपर इनटू द एनर्जी डोमेन, देन यू फील समथिंग विच इज नॉन फिजिकल। बट अदरवाइज अभी हम फिजिकल लेवल पे ही चल रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फिजिकल, वही हमें समझ में आती है, क्योंकि हमारे सेंसेस जो है वो फिजिकल वाले हैं ना। पांच जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो फिजिकल वाली हैं, तो हमें फिजिकल लैंग्वेज में समझ में आती हैं चीजें। तो इनटेंजिबल चीजों को भी हम फिजिकल सेंस में तो समझते हैं। प्यार समझते हैं तो किसी को हक करते हैं। तो हम एक इनटेंजिबल को टेंजिबल सेंस की तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको प्यार उमड़ता है उसको हम कहते हैं चलो गले लगो, ठीक है। बच्चा होता है उसको हम कहते हैं पारी कर लो उसको। तो क्या है वो प्यार को हम नहीं दिखा सकते कि प्यार क्या है। वो फिजिकलिटी के थ्रू आप उसको वो कर रहे हो। तो वो चीज होती है। तो हमें अभी लैंग्वेज सिर्फ फिजिकली आती है। चलिए ठीक है, तो थोड़े से स्ट्रेचिंग करें। हम्म। बातें शुरू हो गई हमारी, लेकिन कर लेते हैं। चलिए। ओके, तो आज स्ट्रेचिंग करेंगे और एक और करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए वहीं कर लीजिए हरेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे को एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, कर लीजिए अपना, नो प्रॉब्लम। अब आपको आता है तो आई डोंट हैव टू वॉच यू डूइंग दैट। तो एज यूजुअल जो हम करते हैं, हाथ ऊपर ऐसे खींचेंगे, पाँव को उठाएंगे नहीं। पूरा पाँव जो आपका फीट है वो प्रॉपरली जमीन पे लगा रहेगा, जमा रहेगा। और इसको खींचेंगे, हाथों को खींचेंगे जैसे कि हम सीलिंग को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रीथ करेंगे, डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग। पेट को फुलाएंगे। हाथ कान के से पीछे, कान के आगे नहीं, इसका ख्याल रखेंगे। जब आप बेली ब्रीदिंग करेंगे तो आपके लोअर बैक में स्ट्रेच फील होगा। वो होना चाहिए, जरूरी है। ग्रेट। अब हम सभी लोग वॉक करते हैं, तो वॉक करने के लिए जो एक अच्छी एक्सरसाइज है जो लेग्स की मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप ऐसे खड़े होंगे। पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करेंगे आज। ऐसे नॉर्मल तरीके से खड़े होंगे। अगर ऐसे खड़े इतना बहुत ज्यादा ना हो, आसपास रखें और सीधा रखेंगे और सिर्फ पाँव से उचकेंगे ऐसे। एक, दो, ऐसे। यहां पर हल्का सा एक पॉज लेंगे, रुकना नहीं है, बट ऊपर आने के बाद हल्का सा पॉज लेंगे। और ये तब तक करेंगे हम जब तक हमारे जो मसल्स हैं, चाहे वो काफ्स की मसल्स हैं, चाहे वो थाइस की हैं, चाहे वो ग्लूट्स की हैं, वो हीट अप नहीं हो जाती हैं। गर्मी सी फील होनी चाहिए। आप चाहें तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये वॉकिंग के हिसाब से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इनमें वो वाली मसल्स की ट्रेनिंग हो रही है जो हमारी वॉक में यूज होती हैं। जब आपकी वो मसल्स में टाइटनेस या हीट या वो हो जाए, तो तब तक, उसके बाद आप रुक सकते हैं, नहीं तो तब तक करते रहें।
अभी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप वैसे करें तो आप इसको काउंट कर लें कि आपकी जो मसल्स हैं वो कहाँ तक बियर करती हैं, कितना करती हैं, किस नंबर तक। ठीक है, तो चलिए, एनीवे, ये हो गया। एक और एक्सरसाइज होती है जो वॉकिंग के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। अगर आप वॉक करते हैं तो वॉकिंग के लिए एक ये जो हमें अभी हमने की, और एक और एक्सरसाइज करते हैं आज जो हम वॉक के लिए करते हैं, वो इस तरह से है, मतलब जिससे वॉक हमारी, वॉक में वो वाले मसल सेट यूज होता है। तो आप ऐसे करेंगे, यूं, हाथ ऐसे ऊपर, और इसको फिर ऐसे लाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे कंधा लेवल पे, और फिर आप इसको, इसी को यहाँ पर जब ऐसे आ गया, फिर आप इसको पीछे को लाएंगे, यानी ये वाली जो ब्लेड्स हैं दोनों, शोल्डर ब्लेड्स, ये पीछे को जा रही हैं, बाहर को प्रोजेक्ट हो रही हैं। तो ऐसे, यूं, और फिर ऐसे, फिर ऊपर, ऐसे, ऐसे, पीछे, यूं, और ऐसे। कोशिश करेंगे कि ये ऐसे नीचे ना जाए, हाथ ज्यादा, थोड़ा सा तो जाएगा, बट इसी में ही अगर हम पीछे कर सकें, ऐसे। ये जो है ये, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारे हाथ भी हिलते हैं, तो हाथों के हिसाब से ये वाली जो मसल सेट है, ये थोड़ा बेटर ऑपरेट करता है अगर आप ये वाली एक्सरसाइज भी करते हैं। बोथ द एक्सरसाइजेज आर गुड फॉर वॉकिंग। वॉकिंग के लिए जो प्रिपेयर्डनेस चाहिए उसके लिए। बैठिए। ओके, यस। तो कोई, किसी का कोई टॉपिक हो, या कोई एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग? हरेंद्र, आपका कोई हो, या किसी का भी कोई प्रश्न है? एनीथिंग, एनीथिंग अबाउट फूड, माई बी एम एल। आज भी सुबह कुछ लोगों का देखा है, लोगों ने भरा है, तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट। पानी का ख्याल रखिए, पानी कम है, आपका भी है, अभी जो लोग यहाँ नहीं हैं उनका भी मैं देख रहा था सब। पानी का ख्याल रखिए, पानी, हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिजीत के तो सिस्टम में आ गया है पानी, ये भी पहले कम पीते थे, इनके सिस्टम में आ गया, नाउ ही इज टेकिंग लॉट ऑफ वाटर, सो दैट्स ओके। बट पानी प्लीज पीजिए। पानी नहीं पिएंगे तो आपका खाना भी जो है आपका वो सही ढंग से मेटाबलाइज नहीं होगा। तो वाटर की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट ए स्ट्रक्चर, मतलब आपको, चाहे अलार्म से हो, चाहे जो आपने हरेंद्र पहले शुरू में किया था जब आप 3.5 तक भी पहुंच गए थे, कि अपने हम्म। आसपास पानी का एक वो, तो उसको कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ेगा आपको। कि कैसे करेंगे वो, दैट इज योर वो। हाँ, यस, अभिजीत आप कुछ कहेंगे? हम स्मार्ट वॉच में ऐड किया है ना, उसमें आता है टाइम टू ड्रिंक वाटर, तो आई फॉलो दैट व्हेन एवर इट स्नूजेस। जैसे वो ओके, स्नूज करता है तो पानी पी लेता ओके, हूँ। तो हाँ, हर घंटे में या फिर 45 मिनट्स में लगाया मैंने उसको, हर 45 मिनट्स में आता है वो। तो ओके। आई ड्रिंक 1 ग्लास। 1 ग्लास, दैट्स वेरी गुड। एंड नेवर ड्रिंक वाटर, ऐसा नहीं कि 2 सिप पानी ले लिया, नेवर ड्रिंक दैट। एटलीस्ट ए ग्लास, हम्म। एटलीस्ट ए ग्लास, हम्म। इन वन हम्म। गो, एटलीस्ट ए ग्लास, 1 ग्लास और मोर। वो एक, वो है कि बहुत लोगों की आदत होती है कि बॉटल लेके चलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, फिर उसमें से 2 सिप पानी पी लिया। नो, दैट इज नॉट द वे टू ड्रिंक वाटर। पानी पीना है, एक एक प्रॉपर क्वांटिटी, कम से कम 250-300 ml पानी एक बार में पीना है, मिनिमम। उससे ज्यादा पीना, उससे ज्यादा पी लीजिए, बट दैट इज अ मिनिमम। तो ठीक है। हाँ, चलिए, गुड। और एनीथिंग विच वी कैन डिस्कस? कोई कोई प्रश्न है किसी का? ये या, ये वाला ही बेसिकली वो जो राइट एंड रॉन्ग के बारे में कभी एक दो बार पहले भी हम लोगों ने शायद बहुत ब्रीफली वो किया कि नहीं, राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है। एक बार मैं अपने फ्रेंड से भी, कॉलेज स्कूल फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, मैं दिल्ली जब आया हुआ था वहाँ कैंपस इंटरव्यू के लिए। या, तो
ऐसे ही थोड़ा हमारा हीटेड डिस्कशन हो रहा था। मैं मतलब हम कह रहे, मैं मेरा ये पॉइंट था, मेरा ये था कि नहीं, कुछ एक्शंस होते हैं जिस पे हम एक आदमी को गलत और एक आदमी को सही ठहरा सकते हैं। मैं बोल रहा था कि जैसे अगर वो मारे, काटे, तो ये चीज़ें तो हमें पेनफुल लगती हैं। अब अगर ये पेन है, फिर वो कह रहा था कि नहीं, पेन कुछ नहीं होता है। और फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, लेट्स डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला उसे कि, और ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले एक बार आ चुकी थी, सो कि अगर एक बिल्कुल ही एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें कि दो लोग हैं, मतलब अच्छा उसने ये कहा, उसका ये लॉजिक था बेसिकली। और ये मैं भी सोच चुका था, मतलब इंटरेस्टिंगली, कि जो हम करते हैं उसके पीछे पुराना एक वो हिस्ट्री होता है। तो अगर कोई मार रहा है तो देयर इज अ कॉज, और पुराना कुछ है। मैंने कहा कि ठीक है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कहीं कुछ भी नहीं है, अचानक दो लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और उसमें एक आदमी दूसरे को थप्पड़ मार देता है, तो क्या कहेंगे कि तब भी ये, तब क्या कहेंगे? तो ये जो राइट और रॉन्ग का मतलब ओवरऑल समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या कुछ लॉजिकली, मतलब डीपली अगर कुछ समझने की कोशिश करें तो क्या निकल के आएगा कि क्या है राइट रॉन्ग। कभी लगता है कि नहीं, कुछ राइट रॉन्ग नहीं है, फिर कभी तो नहीं इन नहीं जनरल। ऐसा। गुड गुड गुड। देखिए, पहली चीज कि जब हम राइट रॉन्ग कुछ नहीं है कहते हैं तो उसके साथ हम एक और शब्द लगाते हैं कि एब्सोल्यूट राइट रॉन्ग कुछ नहीं है। मतलब राइट रॉन्ग सिचुएशनल या एक उसकी सापेक्षता हो सकती है। जैसे कि अच्छा बुरा राइट रॉन्ग एक साथ लेते हैं इन संज्ञाओं को, इन वर्ड्स को, कि अब एक मिनट के लिए बासी खाना है और एक फ्रेश खाना है। तो बासी खाना खाना राइट है, अच्छा है या बुरा है, वो आपको आपका विवेक बताएगा ना कि बासी खाना खाना है या फ्रेश खाना खाना है। वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, ऐसा नहीं कह सकते। तो बासी खाना हम नहीं खाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। राइट? तो ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई व्यक्ति कोई चोरी कर रहा है, किसी को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते नहीं नहीं भाई गलत सही तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि गलत सही कुछ नहीं होता है, तो हम उसको बहुत अलग ढंग से देख रहे हैं। हम उसको इवेंट के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, हम उसको प्रोसेस के हिसाब से देख रहे हैं। हम्म। तो प्रोसेस जो है, अब जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे आजकल सोशल मीडिया पे बड़े सारे आते रहते हैं कि एक वो लेडी चोरी करके निकली तो उसने कुछ ब्रेड और अंडे चुराए और वो घर पहुंची तो पुलिस वाले आ गए। तो उसने बोला, लेडी ने, कि उसने बोला कि क्यों की तुमने चोरी? कहती मेरे जो दो बच्चे हैं, मुझे उनको खिलाना था, तो मेरे पास, हम्म। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे इसलिए चोरी की। तो वो जो मुझे भी सोशल मीडिया में कहानी थी कि पुलिस वाला हम्म। उसको ले गया स्टोर, और उसने, जो स्टोर ओनर था जिसने पुलिस को बुलाया था, उसने उसकी पेमेंट भी करी, उस लेडी को एक हफ्ते का राशन खरीद के दिया कि ये लेके जाओ, यू टेक केयर ऑफ योर किड्स। तो हम्म। मार्मिक सी कहानी लगती है, आंखें भी भीगती हैं अगर आप थोड़ा सा डीपली फील करते हैं तो वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन द फैक्ट इज कि अब इसको ये क्या, ये बड़ा मॉरल क्वेश्चन है, एथिकल क्वेश्चन है हम्म। ना, कि ना डिड शी डू अ क्राइम और नॉट। हम्म। ये सारी, ठीक है, जो गीता में हम, कृष्ण ने बोला गीता में उसको कि मार भाई तू, अर्जुन को हम्म। मार। ठीक है, हमारे बॉर्डर पे सोल्जर्स मारते हैं ना, अब किसी या किसी को तो शूट कर रहे हैं ना। तो अब वो मारना क्या है? तो धर्म क्या है, ड्यूटी जन्य एक्शन या शौकिया एक्शन? तो इन सब चीजों में गलत सही की परिभाषा लगेगी। बट जो हम जिस ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत सही कुछ नहीं होता है, कि हम किसी को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी एक्शन, किसी भी चीज को बहुत बहुत इजीली, बहुत हम लोग जज करके उसको गलत या सही डिक्लेयर कर देते हैं। वो सही नहीं होता है, बिकॉज अगेन अब उस लेडी को अगर आप एक एंगल से देखें तो शी इज ए क्रिमिनल, चोरी की है उसने, शी शुड बी पुट बिहाइंड बार्स, फाइन, बिल्कुल सही बात है, लॉ तो यही कहता हम्म। है। लेकिन क्या आप आप मानेंगे, आप करेंगे उसको, आपको डालेंगे डालेंगे जेल में उसको? क्या, शायद नहीं डालोगे। ठीक है, जो उस पुलिस वाले ने किया, एक जज भी हैं, बड़ा वो बड़े सोशल मीडिया पे उनका बड़े वीडियोस आते थे जज के,
तो ही वुड ऑल्सो वो डिसाइड इन द कोर्ट लाइक दैट, कि वो बिल्कुल अलग ढंग से जजमेंट देते हैं वो जज, वो यूएस में ही कोई जज हैं, बहुत से उनके वीडियोस। तो जो सही गलत की परिभाषा पहले तो आपको टोटैलिटी में देखनी होती है, जैसे अभी हम इस लेडी के केस में थोड़ा बड़े बड़े पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेम वे अपने को भी देखना होता है कि आप, क्योंकि हम लोग गिल्ट में भी रहते हैं कि मैंने वो किया, आपने जो किया, अगर 18 साल की उम्र में, 25 साल की वटेवर उम्र में आपने किया और आज आप उससे 10 साल आगे हैं, तो क्या आप वही व्यक्ति हैं? नहीं है ना। आपका शरीर बदल चुका है, आपका मन काफी कुछ बदला, मतलब 100% ना भी हो, मन शरीर तो बदल जाता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100%, इतना सा पॉइंट समथिंग समथिंग रहता है, तो शरीर तो बदल जाता है पूरा। मन भी आपका बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो चुका होता है, बहुत सारी चीजें आपकी नई लर्निंग हो जाती हैं, और अगर आप थोड़े से वाइज हैं तो अनलर्निंग भी कर लेंगे, थोड़ी सी उन चीजों को छोड़ देंगे जो रेलेवेंट नहीं है आज की डेट में, क्योंकि लर्निंग हैज टू गो टुगेदर विद अनलर्निंग। आप पुरानी चीजों को पकड़ के नहीं रख सकते, पुरानी चीजों को आपको छोड़ना होता है, नई चीजों को पकड़ना होता है। हर पुरानी चीज को छोड़ने की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो आज की डेट में जो रेलेवेंट नहीं है लाइफ में उसको छोड़ना होता है। और फिर जो बहुत सारी चीजों की हमें, वही यूटिलिटी एंड फ्यूटिलिटी की बात आ जाती है दोबारा, कि बहुत सी चीजों की फ्यूटिलिटी समझ में आ जाती है कि नहीं अब जरूरत नहीं है यार इसकी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट डन, तो हम उसको नहीं करते हैं। तो ये भी एक चीज है जो अपने को देखने का। इसी तरह दूसरे को, कि दूसरे को हम जज कर रहे हैं, खाने को जज करें, चॉइसेस जो हम कहते हैं ना कि हम, कि लाइक डिसलाइक बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं हमारे, वो उसके पीछे फिर वो ईगो वाला गेम भी आता है। तो ये सारी चीजें, अभी मैं कल ही किताब में पढ़ रहा था कि जो, जैसे उपनिषदों में भी लिखा हुआ है कि जब आदमी के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है तो क्या क्या प्रूफ आता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति की स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा सा अच्छा चल रहा है उसका, ही इज स्लोली राइजिंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो उपनिषद में, भूल गया कौन सा उपनिषद था, किसी एक उपनिषद में पढ़ा था मैंने, कि उनमें वो डेफिनेट सिग्नल्स आते हैं व्यक्ति के उसमें, सिस्टम में, उसके बिहेवियर में, उसके नेचर में। वो दो सिग्नल्स आर इवन परसेप्टेबल बाय पीपल आउटसाइड, उनको दिखता है। अच्छा। तो अभी एक जो चीज मैं अभी कल परसों ही पढ़ रहा था किताब में, कि एक जो एक और चीज है कि जब आपकी, आप स्पिरिचुअली वो होते हैं तो आपकी चॉइसेस डिसॉल्व होती हैं, चॉइसेस विलीन होती जाती हैं। चॉइसेस का मतलब क्या है, कि ये बुरा है ये अच्छा है, ये चॉइस है ना। ठीक हम्म। है। अगेन, दिस डज नॉट मीन कि मैं बासी खाना खा लूंगा, वो फफूंद लगा हुआ खाना खा लूंगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। चॉइसेस डिसॉल्व होने का मतलब ये नहीं है। उतना तो मैं विवेक रखूंगा, क्योंकि वो हमारा फिर वो लॉ ऑफ फंक्शनैलिटी लगता है कि वो फंक्शनल रीजन है, मैं फफूद वाला खाना इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, तो इतना मैं विवेक लगाऊंगा, तो मैं उसको खराब ही टर्म करूंगा। बट मैं उससे अपने मन में व्यथा क्रिएट नहीं करूंगा। अगर मुझे सपोज कल्याणी कुछ कह देती है, बहन को कहो यार तुम कल्याणी बिल्कुल बेकार हो यार, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी चॉइस खत्म है। अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ किया भी, सपोज नहीं करती है वो, ठीक है, लेकिन अगर किया भी तो मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा ना, कि आज कल्याणी गुस्सा है तो क्यों गुस्सा है यार। ठीक है, हम्म। वो है, शी इज नॉट ए ल्यूनेटिक ना। अगर कोई गुस्सा भी होगी तो कोई रीजन होगा ना कल्याणी के गुस्सा होने का। तो मैं उस सेंस में उसको, तो ये संभाव है, इक्वानिमिटी। संभाव मतलब इक्वानिमिटी। तो इक्वानिमिटी जब आती है, तो अगर आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपकी होती है धीरे धीरे आप, तो इसमें से अगर आप पकड़ें, तो जब लाइक्स डिसलाइक्स डिसॉल्व हो रही हैं तो क्या हो रहा है, ईगो सब्लिमेट हो रहा है ना, ईगो कम हो रहा है, ईगो ही तो हमारा लाइक डिसलाइक ला रहा था। तो हम्म। चॉइसलेसनेस अवेयरनेस जो होती है, चॉइसलेस अवेयरनेस, कृष्णमूर्ति भी उस बात को बोलते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। तो आपकी अवेयरनेस है जिसमें अब चॉइस खत्म होगी, अवेयरनेस बढ़ गई है आपकी, अवेयरनेस बढ़ जाएगी लेकिन चॉइस खत्म हो जाएगी। आपको लोग खराब लगने बंद हो जाते हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। समभाव हो जाता है अच्छे लगने का, मतलब जैसे कई अच्छा लगना, सभी अच्छे लगते हैं। जब मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि खराब लगने बंद हो जाते हैं, अच्छे लगने बंद हो जाते हैं, मीन्स हम बहुत लोगों से बहुत इंप्रेस होते हैं, या हम कंपेरिजन में आते हैं कि यार इसकी स्किन तो बहुत अच्छी है, इसके बाल तो बड़े अच्छे हैं, मेरे नहीं है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास चले जाता हूँ। ठीक है, जो हमारी पूरी एड इंडस्ट्री कर रही है वो वही तो क्रिएट कर रही है। इट इज, आपके अंदर एक इनकम्प्लीटनेस क्रिएट करती है ना इंडस्ट्री, कि अगर आप ये नहीं लोगे तो आपका जीवन बिल्कुल ऐसे ही है, खोखला सा जीवन है आपका। तो आप खरीदते हैं उनकी चीजें, कुछ भी हो सकता है वो। तो गुड बैड को हमें उस सेंस में हमें समझना होता है।
टोटलिटी में, बट दैट डज नॉट क्लाउड अवर जजमेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट। उस मोमेंट में अगर सपोज मेरी बच्ची को, मेरी वाइफ को अगर कोई आदमी हार्म करने की कोशिश करता है तो आई विल टेक सम एक्शन। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो वाला विवेक जीवित रहता है। लेकिन हाँ, जो विवेक, इसके ऊपर हमने कल्याणी ने वो किया था, कर्म के ऊपर बात की थी। अब एक दिन संडे सेशन करेंगे कर्म के ऊपर। अभी जो मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ वो सेम इसी पेज पे हूँ मैं, कि जब बुद्धा ने भी ये बोला है कि जब आपकी इच्छाएं खत्म मतलब आपको मारना नहीं, जब आपको उसमें मतलब कुछ दिखे ना, वो सब नॉर्मल लगने लगे, तो उसके बाद समझ लिया आप मतलब स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वही चीज है। तो आपकी चॉइसेस खत्म हो जाती हैं। बढ़िया है, सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज ओके। जो एंड व्हेन वी से एवरीथिंग इज ओके, सब बढ़िया है, दैट डज नॉट मीन कि आपको दुख होना बंद हो जाएगा, आपको सुख होना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरे को चोट लगती है और मैं कहता हूँ ओके बढ़िया है, बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे पेन नहीं हो रहा है। पेन फिजिकल उसको लेवल पे तो पेन संभालना हो आ रहा जाएगा, है। सॉरी। सारी चीजों को संभालना, उन प्रोसेस को अच्छे से समझना आ जाएगा हमें। समझना आ जाएगा। सेकेंडली, मेरे भीतर पेन नहीं हो रहा है, मैं उसमें, पेन और सफरिंग का अंतर है ना, मैं सफर नहीं कर रहा हूँ, पेन है फिजिकल लेवल तो हो जाएगा। आप कुछ कह रही हैं विनीता? सिंगल साहब की रिपोर्ट के बारे में बात की थी। किसके? किसकी? सिंगल साहब की रिपोर्ट्स। हाँ, वो अभी अलग से करते हैं। वो मैंने आपको भेजा था उसका कंपैरिजन, उसका हाँ वो मैंने ग्रुप पे देखा। डाला था। तो वो भी कर लेते हैं। तो अभी हम इस चर्चा को करते हैं, उसके लिए अलग से बात हाँ कर लेते हैं। मे बी हम लोग अभी ठीक 5 मिनट है। बाद दोबारा ओके वीडियो पे बात कर ओके लेंगे। ओके उनको भी बुला लीजिएगा। ओके। हाँ, तो ये जो चीज है ये थोड़ा सा एक समझने वाली है। तो इस पे और चर्चा करेंगे, बट कर्म के ऊपर अपन एक कोशिश करेंगे, एक संडे सेशन क्रिएट करते हैं कि उसमें डिटेल में कर्म को समझेंगे कि कर्म है क्या। क्योंकि कर्म को बड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, बड़ा कि है ना, कर्म का बड़ा वो शब्द का भी यूज मिसयूज हो जाता है। तो कि क्या होता क्या है, कर्म किसका है, और जिसको हम कहते हैं ना कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अगर हम कहें। रंजन जी, ये तो कर्म एक ऐसा टॉपिक है जो रिकॉर्ड होना चाहिए और बाकी लोगों तक भी जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तो सिर्फ इसको दो चार। तो मुझे मालूम नहीं, हरेंद्र कुछ अगर रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म करेंगे, मेरे पास तो कम है रिकॉर्डिंग का। तो अगर कुछ रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म हरेंद्र आप चेक करें। अभी नहीं, अभी आप पहले वट एवर इज एसेंशियल फिनिश इट फर्स्ट, देन वी विल डू इट, है ना। बट दिस इज वन टॉपिक विच वी वुड लाइक टू डिस्कस। कल्याणी ने कुछ चीजें की थी तो मुझे लगा कि उस पर डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा गुड गुड मतलब राइट रॉन्ग पे मुझे थोड़ा सा कभी एक बार और भी शायद हम वन ऑन वन में भी मतलब मुझे अभी भी थोड़ा सोचने पे जैसे ये समझने की कोशिश करने का मन करता है कि जो जस्टिस सिस्टम होता है वो कैसे राइट रॉन्ग डिसाइड करता है। और जैसे आपने बोला कि एक तो है कि राइट रॉन्ग इन द मोमेंट और दूसरा जो है टोटैलिटी में जो है। तो टोटैलिटी एक तो ये डायमेंशन हो सकता है कि हम ये देखें कि बेसिकली एक वो जो चेन इफेक्ट होता है मतलब इसको और क्या बोलते हैं बट मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके रिपरकशंस हो रहे हैं। एक तो सीधे सीधे दिख रहा है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है। लेकिन अगर मैं जैसे उस औरत ने किया तो उस औरत ने किया ये लेके आई अब उसकी वजह से एक पुलिस वाला आया फिर पुलिस वाले ने कुछ किया उससे कुछ और हुआ होगा फिर कुछ और हुआ होगा। तो ये सारा है। तो एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट के बजाय इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं और दूसरा इन टाइम भी है कि आज अगर इसने ऐसा किया है तो इसका आज से 10 दिन बाद कुछ फर्क पड़ेगा फिर हो सकता है वो दैट विल क्रिएट फर्दर रिपरकशंस 10 years 15 years। तो टाइम और वैसे डायमेंशन में क्या है जस्टिस सिस्टम कैसे करता है। तो ऊपर फिर और बात करते हैं, क्योंकि अभी हरेंद्र हमारा बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, वी आर हाँ लेस देन 1 मिनट जोन। तो इसके ऊपर बात करते हैं दोबारा, जस्टिस ठीक सिस्टम है। के ऊपर भी, कि जस्टिस सिस्टम को अभी अगेन अगेन आपको थोड़ा सा सोचेंगे आज दिन में जब भी होगा, बात करने से पहले, कि जो सोशल सिस्टम है वो समाज को चलाने के लिए है, वो जरूरी है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता है, वो समाज को चलाने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके हिसाब से चलाना पड़ता है। जो अगर आप हाँ अध्यात्म की बात करते हैं तो फिर मैं अपने भीतर के समाज को चला रहा हूं, तो मेरे भीतर के नियम अलग हैं। मैं ओके बाहर ओके के नियम हाँ से गवर्नड हूं हाँ। व्हेन आई एम मूविंग आउटसाइड ऑफ मी, बट मेरे भीतर का हम्म जो अध्यात्म है, मेरे भीतर का जो वो मेरे आईपीसी की धारा, भारतीय न्याय संहिता मेरी अलग लगी हुई है।
ओके, So हाँ we हाँ need हाँ। to understand that. तो चलिए एनीवे खत्म होने वाला है, तो फिर कल मिलते हैं और करेंगे।